तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और खुद सोल्व करने की ट्राई करनी है, तब आपको मेरा सोल्यूशन देखना है, ठीक है। और बच्चों वन थिंग मोर, मैं चाहूंगा कि आप क्या कहते हैं, हमारा टाइम बहुत बचा है। कई बच्चों के कमेंट आ रहे हैं सर वीडियो नहीं आई, इतने दिन से नहीं आई, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी, कैमरा वगैरह में प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो हम जल्दी से कोर्स खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों देखिए आपने क्या करना है, कोई भी अगर आपको सामने क्वेश्चन दिया हुआ है तो एक बार आपको जो 3 वर्ड बाकी के दिए हो ना, खुद सर्च करने की ट्राई करने। बस गूगल पे जैसे कोई वर्ड आ गया, गूगल पे सर्च कर लेना, बस मैं फटाफट आंसर जो एग्जैक्ट होगा ना वो बताते जाऊंगा और आपको समझ भी आएगा। टाइम की कमी है हमारे पास, कई बच्चों को कमेंट आ रहे हैं कि कोर्स सर जल्दी करवाइए। आई थिंक शी इज राइट टू वॉर्न यू नॉट टू डैश योर टेम्पर। ठीक है, मैं सोचता हूं कि वो बिल्कुल सही है, उसने आपको वार्निंग दी है कि भाई अपना टेम्पर मत खो, बोलते हैं ना भाई अपना टेम्पर मत खोना, खोना मत। टेम्पर का मतलब है गुस्सा पे काबू रखना अपने। तो ड्रॉप टेम्पर, लास्ट टेम्पर, फॉरगेट टेम्पर नहीं होता, लॉस्ट टेम्पर होता है। अब ये चीज आएगी कैसे आपको, ये कोई क्लास में टीचर नहीं सिखा सकते चीजें, ये आपकी रीडिंग स्किल है। आप कोई नॉवल पढ़ते हैं, कोई बुक पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं, तो वहां पे इतनी बार आएगा डोंट लूज योर टेम्पर, डोंट लूज योर टेम्पर, ऐसे बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो ये वही वर्ब है ये यहाँ पर, और वर्ब लगा दी लॉस। कई बार लूज वर्ड आ जाते हैं, ये ढीला होता है, ये एडजेक्टिव होता है, यहाँ हमें वर्ब चाहिए, लूज योर टेम्पर, ठीक है। नेक्स्ट, एज ही वॉकड पास्ट द चैम्बर्स, वॉक पास्ट, वॉक पास्ट का मतलब है पीछे छोड़ देना किसी चैम्बर को। समीर आस्क्ड एवरीवन, समीर ने क्या कहा जैसे ही वो चैम्बर्स के पास आया, उसने सबको क्या कहा, आस्क टू क्वाइट। क्वाइट का मतलब होता है चुप रहना, और क्वाइट के साथ जो प्रीपोजिशन लग के फ्रेजल वर्ब बनती है, जैसे कई बार बोलते हैं ना राइट डाउन, राइट डाउन का मतलब लिखना। जैसे वो अपने फादर की देखभाल कर रहा है, उसके फादर अगर बीमार है तो लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। तो क्वाइट डाउन का मीनिंग होता है क्या हो जाना बेटा, शांत होने के कहा उसने। तो ये एग्जैक्ट इसमें फ्रेजल वर्ब यूज हो रही है। नेक्स्ट, जो लाइफ है चर्च की, सीम्स, सीम का मतलब लगना, जैसे इट सीम्स गुड अच्छा लग रहा है, इट सीम्स बैड बुरा लग रहा है। तो कह रहे हैं लाइफ है जो चर्च की, सीम्स इंडीड का मतलब दरअसल, टू हैव बीन इन अ मोर स्टैग्नेंट, स्टैग्नेंट का मतलब होता है बिल्कुल ही इनएक्टिव स्टेट में है, कोई चीज कोई चल नहीं रही है। स्टैग्नेंट स्टेट का मतलब होता है बिल्कुल बंद, ठीक है। एंड डैश कंडीशन इन दिस एज देन एट एन अदर एंड पीरियड ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री। कह रहे हैं इस एज में ये जो लाइफ है चर्च की, इन अ मोर सबसे ज्यादा स्टैग्नेंट और ऐसी स्टेज पे है जो कभी भी इंग्लिश हिस्ट्री के किसी पीरियड में नहीं रही, अब ऐसी स्टेट में है लाइफ ऑफ चर्च। स्टैग्नेंट है, और स्टैग्नेंट से रिलेटेड वर्ड आपको एक नेगेटिव वर्ड ढूंढना पड़ेगा। टेंजेंशियल नहीं कर सकते, टेंजेंशियल का मतलब होता है अपना पाथ से भटक जाना, टेंजेंट जो आप बोलना चाह रहे हो डाइवर्स हो जाना उससे, ये भी नहीं। एक्सपीडाइट का मतलब तेजी से कुछ करना, ठीक है। ट्रिगुलेंट का मतलब होता है अग्रेसिव है कोई पर्सन, तो अग्रेसिव। टॉर्पिड का मतलब बिल्कुल वही होता है जो स्टैग्नेंट का होता है। टॉर्पिड का मतलब सिंपल कह सकते हो इनएक्टिव कंडीशन, इनएक्टिव, बिल्कुल ही एक्टिव नहीं है कोई चीज। तो कह रहे हैं लाइफ है जो चर्च की वो कैसी लग रही है, टू हैव बीन रही है मोर स्टैग्नेंट एंड टॉर्पिड कंडीशन। कंडीशन के लिए वर्ड यूज होता है, ये एग्जैक्ट एडजेक्टिव बिल्कुल सही है, टॉर्पिड। टॉर्पिड का मतलब भी वही है लगभग जो स्टैग्नेंट का मीनिंग है, मतलब सेम वर्ड जोड़ता है, एंड अगर जोड़ता है तो। इनएक्टिव कंडीशन में है, बिल्कुल कोई काम नहीं हो रहा, तो कभी नहीं रही ऐसे पीरियड में, और पीरियड के कंपैरिजन में देन लगा के बता रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्त, बीइंग इनक्रेडिबली नर्डी लिंग्विस्ट्स, लिंग्विस्ट्स तो कह रहे हैं बीइंग, बीइंग का मतलब होना, इनक्रेडिबली मतलब शानदार, नर्डी का मतलब है जिसे नॉलेज हो किसी चीज की, किसी भी फील्ड में किसी चीज की नॉलेज हो। लिंग्विस्ट आपको पता ही है कौन होता है, लिंग्विस्ट, लिंग्विस्ट कौन होता है जिसे किसी भाषा की नॉलेज होती है, साइंटिफिक नॉलेज होती है, जैसे ही इज अ लिंग्विस्ट, पर मतलब जो बहुत सारी भाषाओं का ग्रामर जानता है, जिनकी व्याकरण जानता है, दैट इज लिंग्विस्ट। लैंग्वेज से बना हुआ है ना वर्ड, साइंटिस्ट, लिंग्विस्ट, जो लैंग्वेज जानता है उसकी साइंस जानता है, इज एम आर कहाँ लगेगा, कई लैंग्वेज की, जर्मन लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज, जो दैट इज लिंग्विस्ट। एक पॉलीग्लोट होता है, पॉलीग्लोट वो होता है बस जो बोल सकता है, सुन सकता है, बस उसकी साइंस नहीं जानता, पॉलीग्लोट कई सारी लैंग्वेज। तो कह रहे हैं ये एक बहुत शानदार लिंग्विस्ट है मेरे दोस्त, डैश टू मेक फन ऑफ द सिंटेक्स। तो उन्होंने क्या किया, मजाक उड़ाने की कोशिश की किसी सिंटेक्स की। सिंटेक्स होते हैं जैसे ग्रामर वगैरह में, स्टॉक कहां से आ गया, ट्रेडेड कहां से आ गया, ब्रेडेड कहां से आ गया, डिसाइडेड, तो कोई डिसाइड ही करते हैं, डिसाइड किया उन्होंने, चल मजाक उड़ाते हैं सिंटेक्स का, डिसाइडेड, क्योंकि वो एक बहुत अच्छे जानकार थे लैंग्वेज के, डिसाइडेड। नेक्स्ट करो, तो डिसाइडेड इज एग्जैक्ट वर्ड यूज हो रहा है, आपकी रीडिंग स्किल करवाती है ज्यादातर, फिल इन द ब्लैंक सोल्व। नेक्स्ट क्या देखो, इंडोनेशियन पुलिस फायर्ड वार्निंग शॉट्स। तो इंडोनेशिया की जो पुलिस है उसने फायर कर दिए वार्निंग शॉट। वार्निंग का मतलब है गोलियां चलाई ऊपर, टीयर गैस छोड़े, वाटर कैनन छोड़े, टू ट्राई एंड डैश द क्राउड। भाई वाटर कैनन, बारी पानी नहीं रहता, कोई आंदोलन चलाता है पानी की बौछार कर देते हैं, वार्निंग शॉट, टीयर गैस भी चला दी, टू ट्राई एंड डैश द क्राउड। वाटर कैनन, टू ट्राई एंड डैश द क्राउड किस लिए करें भाई, क्राउड को क्या करना है,
डिसिक्रेट, डेलिटीरियस, डिस्पर्स, हाँ ये वर्ड यूज होता है एग्जैक्ट, बाकी का आप सर्च कर रहे हैं ना, बिल्कुल काम के वर्ड नहीं है आपके। डिस्पर्स, डिस्पर्स का मतलब क्या होता है? डिस्पर्स एक तो होता है कहीं जमा कर लेना, डिस्पर्स का मतलब तितर बितर कर देना, इधर इधर वाइड एरिया में कोई चीज फैला देना, डिस्पर्स कर देना, ताकि क्राउड इधर उधर हो जाए, भीड़ इकट्ठी ना हो। डिस्पर्स करने के लिए क्राउड को किया जाता है ये, ठीक है। पानी वगैरह किस लिए छोड़ा जाता है क्राउड में? डिस्पर्स हो जाए। ये करिए, देखो क्या है, आंटी है ये कोई, पेटूनिया वाज, फगुनिया तो सुना है मैंने, पेटूनिया। आंट पेटूनिया वाज डैश अ बॉक्स ऑफ आफ्टर डिनर मीट्स, हाँ ए बॉक्स ऑफ आफ्टर डिनर मीट्स, आफ्टर डिनर के बाद उसने बॉक्स को क्या किया? वॉज लगा हुआ है बेटा, और एक्टिव सेंटेंस है, थर्ड फॉर्म भी आती है वैसे वॉज के बाद अगर सेंटेंस पैसिव हो, जैसे लेटर वॉज रिटन, बट ये सेंटेंस एक्टिव है क्योंकि ये आंट है जो यही डूअर है। अगर मैं आगे बैठा हूं ना, मैं करने वाला, तो आई वॉज राइटिंग अ लेटर, पर लेटर आगे आ जाए तो वॉज रिटन हो जाता है। जब रिसीवर आ गया है सेंटेंस पैसिव हो, पर ये सेंटेंस एक्टिव है तो एक्टिव की रिक्वायरमेंट है, वॉज के बाद आईएनजी आएगा। पासिंग अराउंड बिल्कुल सही, इसमें फ्रेजल वर्ब यूज हो रही है। पास अराउंड का मतलब होता है एक जगह से दूसरे को पास करते रहना, जैसे बैठे हैं कहीं टेबल पे, ये लो ये लो ये लो, ठीक है, ए बॉक्स। नेक्स्ट, शी डैश एंड लेफ्ट द रूम केयरफुली पुलिंग द डोर शट। शी डैश एंड लेफ्ट द रूम, शी डैश क्या कहोगे? शी डैश एंड लेफ्ट द रूम केयरफुली पुलिंग द डोर शट। शी, साइड, स्लाइड, साइट, क्या है ये भाई? यहाँ पे वर्ब चाहिए आपको, साइड कहाँ से वर्ब होगी? स्लाइड का मतलब वर्ब तो होता है, पर स्लाइड ऐसे जाना कुछ होता है, साइड भी नहीं। साइट कोई जगह होती है, किस साइट पे ये काम चल रहा है, ये क्या है? साई, ये होता है बेटा राहत की सांस लेना। उसने राहत की सांस ली साई, और रूम को छोड़ दिया और डोर को शट कर दिया आराम से, ठीक है, तो डेट इज साई, ठीक है। एक बार करो जी। नेक्स्ट देखिए क्या है, इन मोर सिविलाइज्ड टाइम्स इवन द मोस्ट डैश एनिमीज वर ट्रीटेड विद डिग्निटी। कह रहे हैं जब इन मोर सिविलाइज्ड टाइम इवन द मोर डैश एनिमी वर ट्रीटेड विद डिग्निटी, इन मोर सिविलाइज्ड टाइम्स, कह रहे हैं इन मोर सिविलाइज्ड टाइम्स। टाइम का मतलब कोई भी काल, सिविलाइज का मतलब क्या होता है? सिविलाइज का मतलब यूं कह सकते हो जहां पे सभ्यता अच्छी हो, सिविलियन रहते हो, मतलब सिविलाइज सभ्य लोग, ये नहीं कोई आदिवासी घूम रहे हैं भाला लेके। सिविलाइज टाइम मतलब सभ्य टाइम होता है। उस टाइम पे क्या होता है अगर मोर सिविलाइज टाइम हो? यहां तक कि जो आपके दुश्मन है ना, उसको भी बड़े डिग्निटी से, सम्मान के साथ ट्रीट करा जाता है, यूं बोल रहे हैं, ठीक है, किया जाता था, ऐसे बोल रहे हैं। एनिमी, कैसा एनिमी? विंडिकेबल, एक्सप्लिकेबल का मतलब होता है जो एक्सप्लेन किया जा सके, ठीक है। इम्प्लेकेबल ज्यादातर वर्ड यूज होता है, विंडिकेबल बदला लेने से रिलेटेड है, ठीक है। इम्प्लेकेबल का मतलब होता है एक ऐसा एनिमी जिसके साथ आप दोस्ती कर ही नहीं सकते, बड़े आपके उसके साथ होस्टाइल रिलेशन है। होस्टाइल का मतलब लड़ाई झगड़े वाले रिलेशन है। इम्प्लेकेबल, ऐसा आदमी जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, उसके साथ होस्टाइल आपकी लड़ाई झगड़ा है, बड़े दुश्मन है, कोई फ्रेंडली रिलेशन नहीं है। तो कैसे एनिमी हो गए? इम्प्लेकेबल एनिमी हो गया, ऐसा दुश्मन जिसे आप बदल ही नहीं सकते, वो आपके तरफ खुंदक रखता है तो रखता है, डेट इज इम्प्लेकेबल एनिमीज। नेक्स्ट करिए, शी वॉज ट्राइंग टू हेल्प द लिटिल बॉय इन द ग्रोसरी डैश। उसने कोशिश करी हेल्प करने की लिटिल बॉय की इन द ग्रोसरी पार्क। ग्रोसरी का कोई पार्क होता है, दुकान, स्टोर होता है, ग्रोसरी स्टोर, ठीक है। साइलम क्या होता है? जहां लोग रहते हैं कुछ, ठीक है, कुछ रुके होते हैं, कुछ रेफ्यूजीज वगैरह। पार्क थोड़ा होता है ग्रोसरी पार्क, ग्रोसरी का स्टोर होता है, सीधी सी बात है। सब रीडिंग बेस है आपका। मैनी अमेरिकन्स अपीयर टू बी डैश दोज वार्निंग सीरियसली। कह रहे हैं मैनी अमेरिकन्स अपीयर टू बी डैश दोज वार्निंग सीरियसली। हाँ, अपीयर टू बी, बहुत से अमेरिकन है ऐसा लग रहा है उनके बारे में, अपीयर का मतलब लग रहा है। टू बी आ गया, टू बी के बाद या तो थर्ड फॉर्म आती है या टू बी के बाद आईएनजी आते हैं, क्योंकि बेटा दो ही स्ट्रक्चर होते हैं इंग्लिश ग्रामर में। बी की फॉर्म अगर हेल्पिंग वर्ब है या तो आईएनजी लेगी, डेट इज एक्टिव सेंटेंस, और बी की फॉर्म इज, एम, आर, वॉज, वर सब आ गई, या थर्ड फॉर्म लेगी, डेट इज पैसिव सेंटेंस। सारे ही आईएनजी है तो छोड़ो, इसमें तो बहस करने की जरूरत ही नहीं है। तो खुद एक्टिव ही है सेंटेंस, एक्टिव का मतलब होता है आगे करने वाला बैठा है कोई भी। अमेरिकन्स है वो वार्निंग को सीरियस ले रहे हैं, ठीक है। टू बी टेकिंग, वार्निंग को सीरियस लेना। मेकिंग क्या होता है? वार्निंग को लेते हैं, सीरियस लो, मेरी वार्निंग लो, टेकिंग, सही है। सैकिंग, अंडरस्टैंडिंग फालतू के वर्ड है, समझना क्या है। सैक का मतलब किसी को निकाल देना होता है जॉब वगैरह से, ये नहीं आएगा। नेक्स्ट, ये करिए, द इवेंट, कोई इवेंट है, ठीक है, क्या है? कोई बेटा इवेंट है। एक्ट्स एज अ ट्रिगर,
वो एक्ट करता है एज अ ट्रिगर, ट्रिगर की तरह एक्ट करता है। ट्रिगर का मतलब क्या होता है, किसी चीज को घटना के लिए कोई ट्रिगर हो गया, जैसे कोई आदमी पहले ही गुस्से में था, किसी ने उसको और गुस्सा चढ़ा दिया तो ट्रिगर हो गया उसका और ज्यादा गुस्सा, तो ये मर्डर कर दिया उसने, ऐसे ट्रिगर में आ गई। मतलब ट्रिगर का मतलब कोई ट्रिगर दबाते हैं तो गोली नहीं चल जाती। स्टिमुलस कह सकते हैं जैसे स्टिमुलस, इम्पेटस भी कह सकते हैं जैसे इम्पेटस, कोई करने के लिए कोई काम आपको मजबूर करते, कोज समथिंग टू हैपन, कारण बनना किसी चीज का। इवेंट एक्ट एज ए ट्रिगर, ये जो इवेंट था ये एक ट्रिगर साबित हुआ। और डैश विच catapults them into an awareness of this phenomena। हाँ, द इवेंट एक्ट एज ए ट्रिगर और डैश या फिर डैश जिसने, कैटापल्ट का मतलब क्या होता है, कैटापल्ट का मतलब कुछ फेंकना, जिसने them into an awareness of this phenomena, फिनोमिना का मतलब कोई भी साइंटिफिक प्रोसेस जिसके कारण उनमें अवेयरनेस आ गई। तो एक इवेंट हुआ, यही उनके लिए एक ट्रिगर साबित हुआ जिसके कारण उनमें अवेयरनेस आ गई। ठीक है, तो इवेंट एक्ट एज ए ट्रिगर और कैटलिस्ट, कैटलिस्ट कह सकते हो। कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे कोई रिएक्शन करवानी है तो कैटलिस्ट यूज होता है। कैटलिस्ट क्या करते हैं, कोई चीज में चेंज ला देते हैं, जैसे कुछ भी केमिकल डाला चेंज आ गया किसी लिक्विड में, तो डेट इज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का मतलब चेंज ला देना। तो ये इवेंट एक ट्रिगर या फिर कैटलिस्ट का काम कर गया, क्या करने के लिए, जिसके कारण उनको अवेयरनेस आ गई। नेक्स्ट, जल्दी जल्दी करना है, हमने जो एक दो वर्ड आपको लगे इंपॉर्टेंट वो आप सर्च कर सकते हो आराम से गूगल पे। ठीक है, सब बताऊंगा तो भाई फिलिंदा ब्लैंक्स पे ही रह जाएंगे हम। नेक्स्ट देखो, स्टिल दिस इज अ फ्रैंक ब्लैक एल्बम, कह रहे हैं स्टिल अभी भी ये एक फ्रैंक ब्लैक एल्बम है विद इट्स डैश रेफरेंसेस एंड एब्स्ट्रूज लिरिक्स। एब्स्ट्रूज, एब्स्ट्रूज का मतलब होता है अब से यूज करना बंद कर दो भाई, ये तो बड़ा मुश्किल है, अब से यूज नहीं करूंगा, ऐसे याद कर लो इस वर्ड को। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो कह रहे हैं स्टिल दिस इज अ फ्रैंक ब्लैक एल्बम, कह रहे हैं फिर भी ये ब्लैक एल्बम है विद इट्स डैश रेफरेंस एंड एब्स्ट्रूज लिरिक्स। इसके लिरिक्स कैसे हैं समझ नहीं आते, लिरिक्स बोलने के, कोई भी गाना है तो लिरिक्स होते हैं उसके, और इसके रेफरेंस भी वही होंगे। एंड लगाया हुआ है ना तो सेम ही चीज की बात करता है, कोऑर्डिनेशन बनाता है। नाउन है तो नाउन जोड़ेगा, एडजेक्टिव है तो दोनों एडजेक्टिव भी ज्वाइन करेगा। यूं नहीं बोल सकते राम एंड प्ले क्रिकेट, राम एंड शाम, नाउन है तो नाउन। तो अब यहां से भी कोई डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड वाला वर्ड है ना तो इसके रेफरेंस भी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ही होंगे। ठीक है, एपरेंट नहीं होंगे जो साफ दिखता हो, एपरेंट, इनफॉर्मल नहीं, इंटेलिजेंट नहीं, ऑब्स्कर, ऑब्स्कर का मतलब भी वही होता है जो आपको समझना है, ऑब्स्कर। वैग्यू कहते हैं इसे, वैग्यू। ठीक है, वैग्यू, ऑब्स्कर, अनक्लियर। ठीक है, डेट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो इसके रेफरेंस, जिसका ये रेफरेंस देता है ये एल्बम, वो भी बड़े ऑब्स्कर है और इसके लिरिक्स भी बड़े ऑब्स्कर ही हैं, वही डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, अब्स्ट्रूज। नेक्स्ट करिए, द इवेंट, एक इवेंट है, प्रोमिस टू बी अ ग्रैंड शो। इवेंट के बाद ये जो कोमा से कोमा लगाए हुए ना, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, इसे पढ़ो ना पढ़ो, इवेंट के बाद विल आया हुआ है, जैसे मोदी कोमा द पीएम ऑफ इंडिया फिर कोमा बंद। ठीक है, तो कह रहे हैं द इवेंट विल सी अ डिस्प्ले ऑफ ग्रिट डैश एंड मेटल। तो कह रहे हैं ये जो इवेंट है ना, इसने क्या दिखाया, इसने एक डिस्प्ले किया, दिखाया, ग्रिट ये एक पॉजिटिव वर्ड है, साहस। मेटल का मतलब भी वही होता है, कुछ कॉन्फिडेंस टाइप, जिसमें इन मेटल का मतलब किसी भी चीज से आप भिड़ जाओगे, करेज आप में। तो ठीक है, तो डिस्प्ले ऑफ ग्रिट, इसमें अगर मैं पॉजिटिव वर्ड की बात करूं, जनित कहां से आ गया। ठीक है, जील, जील का मतलब क्या होता है बेटा, किसी चीज की जील है आप में तो आपके अंदर करेज है, उसे करने का इंथ्यूजियाज्म है। तो ये सारे पॉजिटिव वर्ड थे, इसलिए मुझे ये वर्ड पता लगा कि ये आएगा, बाकी का कोई मीनिंग नहीं आ रहा, आप चेक कर लो। टायरो वगैरह तो बिगनर वगैरह के लिए यूज होता है। ठीक है, ग्रीट, मेटल, मेटल का मतलब होता है करेजियस, जील किसी चीज का इंथ्यूजियाज्म। तो ये इवेंट जिसने प्रॉमिस किया था कि एक ग्रैंड शो होगा, इसने पक्का डिस्प्ले किया, दिखाए तीनों वर्ड पॉजिटिव, साहस दिखाया, इंथ्यूजियाज्म दिखाया, शो में कुछ हुआ होगा ऐसा। नेक्स्ट करिए, ये देखो क्या है, हिज स्टूडेंट्स फ्रॉम हिज टाइम एट मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी। कह रहे हैं उसके जो स्टूडेंट्स हैं फ्रॉम हिज टाइम एट मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी रिमेंबर हिज लेक्चर्स एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली डैश। तो भैया जो उसके स्टूडेंट उस टाइम से हैं, मैं कौन सी यूनिवर्सिटी में, इसमें रिमेंबर, उसके उसके लेक्चर्स याद हैं उसके स्टूडेंट्स को। कैसे याद हैं, क्योंकि एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली, बहुत ही शानदार, रेंसिड, बैलिस्टिक, बैलिस्टिक मिसाइल होती है, ये क्या है, ल्यूसिड, ल्यूसिड वर्ड से, ये ल्यूसिड का मतलब होता है क्लियर, बिल्कुल आसानी लगे, जैसे स्पष्ट हो। तो उसके लेक्चर्स बड़े याद क्यों है भाई, क्योंकि ल्यूसिड है, ल्यूसिड का मतलब इजी टू अंडरस्टैंड है, क्लियर है। तो यही वर्ड है पॉजिटिव, यहां पे लगा सकते हो। नेक्स्ट बताओ क्या है, देखो क्या है, ही इज क्वाइट डैश एंड नैरो, ही इज क्वाइट डैश एंड नैरो। देखो क्वाइट, क्वाइट का मतलब पूछ रहा है, नैरो का मतलब, देखो नैरो और क्वाइट किसी आदमी के बारे में है। लॉन्ग एंड नैरो, स्ट्रेच्ड, टॉल,
ये देखो लॉन्ग मतलब लंबा, अलग सेंस में, स्ट्रेच का मतलब खिंचा हुआ, इलोंगेटेड भी खिंचा हुआ, तो ये वाले वर्ड थोड़े अलग हो जाते हैं। किसी पर्सन की अगर आपको हाइट वगैरह बतानी है ना, वो टैल है, नैरो का मतलब पतला है, तो यही वर्ड यूज करते हैं टॉल, ठीक है, ना कि लॉन्ग। द डैश मिस्टेक दीज कपल्स मेड, मिस्टेक की विशेषता बतानी है, मिस्टेक यहाँ नाउन है, यहाँ पे एक आपको एडजेक्टिव चाहिए। डैश मिस्टेक जो ये कपल्स ने की है, वाज नॉट स्पेंडिंग इनफ टाइम सीरियसली, इन्होंने टाइम ही नहीं स्पेंड किया, ठीक है, प्लानिंग फॉर अ लाइफ टाइम टुगेदर इन अ मैरिज, मैरिज की प्लान करते हुए, तो यही मिस्टेक इन्होंने की, वाज नॉट स्पेंडिंग, टाइम स्पेंड नहीं कर रहे थे, ठीक है, सीरियसली। कौन सी मिस्टेक? क्रेडुलस, जो आसानी से किसी पे विश्वास कर ले, ये कौन सी मिस्टेक होती है? ये कोई मिस्टेक की विशेषता है? क्रेडुलस, इजी टू बिल, जो सब पे विश्वास कर ले। स्पोरोडेक का मतलब होता है इर्रेगुलर, इर्रेगुलर मिस्टेक। एनिग्मेटिक का मतलब होता है मिस्टीरियस, पजल, जिसे समझ ना आए, रहस्यमयी। एग्रीजियस हो सकता है, एग्रीजियस का मतलब होता है बहुत ज्यादा बुरा, वेरी बैड, शॉकिंग, तो यही कह सकते हो बहुत बुरी मिस्टेक, शॉकिंग, यही एक नेगेटिव वर्ड है। बाकी कुछ मिस्टीरियस मिस्टेक क्या होती है, आसानी से विश्वास कर ले, तो किसी पर्सन के लिए हो जाता है, ही इज अ वेरी क्रेडुलस पर्सन। स्पोरेडिक इवेंट, इरेगुलर, जो कभी कभार हो, स्पोरेडिक, तो यहाँ पे यही है एग्रीजियस मिस्टेक, बहुत ही बुरी, शॉकिंग मिस्टेक जो ये कपल कर रहे थे, इनफ टाइम नहीं बिता रहे थे एक दूसरे के साथ। नेक्स्ट, डिफरेंट सेल्स एक्सप्रेस डिफरेंट प्रोटीन्स, कुछ सेल्स हैं, साइंस की भाषा है, वो एक्सप्रेस करते हैं डिफरेंट प्रोटीन, डिपेंडिंग ऑन, डिपेंड करता है विच प्रोमोटर्स आर आइदर एक्टिव और डैश, डिपेंड करता है कौन से प्रोमोटर्स, या तो आइदर वर्ड आ गया एक्टिव, अब जब एंड होता है तो सेम चीजें जुड़ती हैं, और में थोड़ा अपोजिट चीजें जुड़ सकती हैं, तो ये कह रहे हैं डिफरेंट सेल एक्सप्रेस करते हैं डिफरेंट प्रोटीन्स, डिपेंड करता है विच प्रोमोटर्स आर आइदर एक्टिव और डैश, कौन से जो प्रोमोटर्स हैं सेल के होंगे कोई, वो या तो, या लगाते हैं ना जब भी हम, या तो आएगा या जाएगा, या तो राम या शाम, अपोजिट दिखाते हैं ज्यादातर, या तो एक्टिव होंगे प्रोमोटर्स या डोरमेंट होंगे, बिल्कुल सही है। डोरमेंट का मतलब क्या होता है? एक्टिव का उल्टा, डोरमेंट, स्टैग्नेंट कंडीशन में, ठीक है, इनएक्टिव, डोरमेंट, डोरमेंट की कंडीशन बनी हुई है भाई, बॉर्डर पे सब कुछ रुका हुआ है, इनएक्टिव, तो या तो एक्टिव या इनएक्टिव, यही होगा, अपोजिट सा लग रहा है। नेक्स्ट, आई थिंक ही इज ए वर्दी डैश ऑफ द पॉलिसी एंड ए वर्दी एडवर्सरी, एडवर्सरी फॉर द प्रेस, मैं सोच रहा हूं ही इज ए वर्दी डैश ऑफ द पॉलिसी एंड ए वर्दी एडवर्सरी फॉर द प्रेस। एडवर्सरी का मतलब होता है बेटा ओपोनेंट, क्या होता है? ओपोनेंट, और वर्दी का मतलब लायक हो किसी चीज के, तो ये प्रेस का तो ओपोनेंट है, एडवर्स कंडीशन नहीं बोलते, एडवर्स जो आपके विपरीत हो, जो आपको अच्छी ना लगे, एडवर्सरी मतलब ओपोनेंट, और पॉलिसी का सपोर्टर है। देखो क्या कह रहे हैं, वर्दी एडवर्सरी है प्रेस का ओपोनेंट, और पॉलिसी का सपोर्टर है, यही बोलना है, उनका ओपोनेंट है, उनका सपोर्टर, एजुकेट यानी एडवोकेट, एडवोकेट ऑफ द पॉलिसी। एडवोकेट का मतलब क्या होता है? आप कहोगे एडवोकेट का मतलब तो वो होता है वकील, अरे और भी मीनिंग हो सकते हैं, जैसे वो मार्स पे जाने के एडवोकेट हैं, मतलब एडवोकेट का मतलब यहाँ कहोगे सपोर्टर है, कि मार्स पे जाना चाहिए, वहां चेक करना चाहिए पानी है या नहीं, किसी चीज के, किसी पॉलिसी का सपोर्टर ऑल्सो इज एडवोकेट, ठीक है। फेमिनिज्म का एडवोकेट है, कि वुमेन इंपावरमेंट का एडवोकेट है, सपोर्टर, किसी चीज का सपोर्टर। नेक्स्ट करिए, एट टाइम्स का मतलब होता है कभी कभार, ही एक्टेड एज वाइसराय इन विलियम्स एब्सेंस, कह रहे हैं वो कभी कभार एक्ट करता था एज अ वाइसराय इन विलियम की एब्सेंस, ये कोई विलियम है, ये जब एब्सेंट होता था कोई आदमी है उसकी जगह काम करता था। एट टाइम्स, और कभी कभार ही लेड द रॉयल फोर्सेस, और कभी कभार वो लीड करता था रॉयल फोर्सेस को, जो उन्होंने सैनिक रख रखे थे टू डैश रिबेलियंस, रिबेलियंस का मतलब कौन होता है? क्रांतिकारी, जो सरकार के खिलाफ लड़ जाते हैं, तो वो लेड करता था रॉयल फोर्सेस को, रिबेलियंस को क्या करने के लिए? स्क्रूटिनाइज, स्क्रूटिनाइज का मतलब होता है किसी चीज की चेकिंग वगैरह, कॉम्प्रोमाइज, बैप्टाइज, चेस्टाइज, ये बिल्कुल सही है, चेस्टाइज का मतलब कह सकते हो आप स्कोल्ड कह सकते हो, किसी को पनिश करना कह सकते हो, स्कोल्ड या पनिश समवन, स्कोल्ड या पनिश समवन, दैट इज रिबेलियंस, जो सरकार के खिलाफ हो जाते थे, तो वो कई बार वायसराय की तरह काम करता था विलियम की एब्सेंस में, और कई बार रॉयल फोर्सेस को अपने साथ ले जाता था, ताकि वो रिबेलियंस को क्या कर सके, टू के बाद V1 चाहिए ना, और ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो रिबेलियंस को कुछ करना है, क्या करना है? डांटना है, स्कोल्ड करना है, पनिश करना है, चेस्टाइज, छाती पे कोड़े मारे, ऐसे याद कर लो, चेस्टाइज। चलिए, देखो, ही रूल्ड वेल बट डैश, बट डैश, ही रूल्ड वेल बट डैश,
ध्यान से। कह रहे कोई आदमी है वो अच्छे से रूल करता था, जैसे ही प्लेड वेल, अच्छे से रूल करता था, लेकिन डैश, ठीक है। अब यहां एडवर्ब है ना, रूल्ड हाउ, ये एडवर्ब है हाउ, ठीक है, रूल्ड हाउ वर्ब के जैसे ही रन्स हाउ स्लोली, वर्ब को क्वालिफाई करते हैं ना एडवर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट भी आता है बट कुछ वर्ब एडवर्ब भी लेती हैं, दैट इज इन ट्रांजिटिव वर्ब, दैट इज ट्रांजिटिव वर्ब्स, ठीक है। ही रूल्ड वेल बट डैश, यहां एडवर्ब भी आएगा और इनमें से सारे एडवर्ब मेरे को ये नहीं लग रहा, बट वॉच कोई बात बनी, वॉचिंग, वॉचिज, वॉचफुली, ये एडवर्ब है। वॉचफुली का मतलब ध्यान से, वो रूल्ड करता था, अच्छे से रूल करता था, और ध्यान, लेकिन ध्यान से करता था, ठीक है। क्या करते हुए, ये पार्टिसिपल है, क्या करते हुए, क्लोजर फ्रेंड्स बनाता था वो अपने जस्टिस से, देन विद मर्सी, ज्यादा क्लोजर फ्रेंड्स, वो मेकिंग क्लोजर फ्रेंड्स विद जस्टिस, भाई न्याय करके वो दोस्त बनाता था, दया करने की बजाय न्याय करता था, तो यही कह रहे हैं। बट वॉचफुली, ही रूल्ड वेल बट वॉचफुली, वॉचफुली का मतलब ध्यान से, ही रूल्ड हाउ, ही रूल्ड हाउ, वॉचफुली भी एडवर्ब है, इसी वर्ब को डिफाइन करना है, यहां भी इसी वर्ब को डिफाइन करना है। ये कंजंक्शन जो होती है ना, कोऑर्डिनेट होती है, इनके इधर उधर सेम पार्ट ऑफ स्पीच आती है लगभग, जैसे एंड है, नाउन है तो नॉइन ज्वाइन करेगा, वर्ब ज्वाइन करनी है, आई प्ले एंड डांस, तो सेम है, सेम वर्ब। नेक्स्ट, I was dash and I was suddenly woken up by the loud noise of crackers bursting. कह रहा है I was dash and I was suddenly woken up by the loud noise of cracker bursting. I was dashed. I was dash and I was suddenly woken up by the loud noise of crackers burst. तो भैया ये उठ गया, किसी ने पटाखे बजाए, उठ गया। पहले क्या कर रहा था, सो रहा था, तो गहरी नींद को बोलते हैं फास्ट एस्लीप, ठीक है। चलो, क्वाइट क्वाइट ये सब नहीं आएंगे, काफी, शांत स्लीप, लॉन्ग ना, फास्ट स्लीप, डीप स्लीप कहते हैं जिसे, ठीक है। नेक्स्ट करो, यही वर्ड यूज होता है गहरी नींद के लिए, फास्ट। हैरी स्टेप्ड इन, हैरी ने स्टेप इन लिया मतलब एंटर किया। हिज हेड ऑलमोस्ट डैश द स्लोपिंग सीलिंग एंड ब्लिंक, तो कह रहे हैं उसका हेड ऑलमोस्ट स्लोपिंग सीलिंग, ऐसे दीवार होती है ना, स्लोप, स्लोप इसे कहते हैं, ऐसे टेढ़ा पहाड़ की तरह, सीलिंग का मतलब दीवार, उसका हेड उस पर टकरा गया, टच कर गया, जो भी है। ग्राफ्स का मतलब हासिल करना होता है, इम्ब्रेस का मतलब अपनाना होता है, गले लगाना होता है, ठीक है। कडलिंग भी गले लगाना होता है, टच कर गया, गले थोड़ा लग गई उसके दीवार, उसका सर जो है दीवार को टच कर गया, सिंपल है, इससे आसान नहीं हो सकता कोई। नेक्स्ट, कोई बुश फायर इन ऑस्ट्रेलिया, बुश फायर का मतलब आग लग जाती है पूरे ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में, हैज डैश द कंडीशन ऑफ मैनी एनिमल्स इन द फॉरेस्ट, तो जो बुश फायर है ये सब्जेक्ट है, ये तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इसके लिए ही हैज आया है। इस चीज ने क्या कर दिया है, इस चीज ने मेंटेन कर दी है कंडीशन। फोर्टिफाई का मतलब होता है किलाबंदी, किले को स्ट्रॉन्ग बना देना, सरपास, आगे निकल जाना, या वर्सन, वर्सन कर दिया, और ज्यादा खराब कर दिया कई एनिमल्स की लाइफ जो है, कंडीशन वर्सन, वर्सन का मतलब खराब कर देना। जैसे ये बैड तो एडजेक्टिव होता है, ये इसकी कंपैरेटिव डिग्री होती है, वर्स, वर्स्ट, और इसी को अगर आपको वर्ब बनाना है तो वर्सन लिख दो। जैसे लाइट नाउन है, सबको पता है लाइट नाउन, लाइटन लिख दो, वर्ब बन गई। लूज सबको पता है एडजेक्टिव है, ढीला, लूजन लिख दो, तो इसका मतलब क्या बन गया, ढीला करना, तो वर्सन का मतलब खराब करना। वर्ब बना देते हैं ई एन लगा के, किसी वर्ड को थोड़ा वो छेड़ के पार्ट ऑफ स्पीच चेंज की जा सकती है। नेक्स्ट, देयर वाज अ जनरल हेजिटेशन एंड डैश टू इग्नोर द प्रॉब्लम, इग्नोर कर रहे थे प्रॉब्लम को, टू इग्नोर द प्रॉब्लम, जनरल हेजिटेशन थी उनकी। हेजिटेशन का मतलब थोड़ा हिचकिचा रहे थे लोग, ठीक है, ताकि वो प्रॉब्लम को इग्नोर कर सके। इग्नोर करने के लिए लोग कह रहे होंगे इसको इग्नोर करो, तो बट वो थोड़े क्या थे, हेजिटेशन थी उनमें, और क्या था, डेनिग्रेट, डेरी, डिस्पोजिशन, ये सर्च कर सकते हो आप क्या मतलब होते हैं इनका। डेमर मेरे को पता है हेजिटेशन से रिलेटेड वर्ड है डेमर, डेमर का मतलब होता है रिलक्टेंट, किसी चीज के आप अनिच्छुक हो, रिलक्टेंट। अब मुझे कैसे पता लगा, इस वर्ड से पता लगा कि सेम वर्ड आएगा लगभग, कुछ उनमें हेजिटेशन थी और कुछ थी, ताकि वो इग्नोर द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को इग्नोर नहीं कर सकना चाहते थे, थोड़ी बहुत हिचकिचा रहे थे, वो हिचकिचा रहे थे, थोड़ा रिलक्टेंट थे, रिलक्टेंट का मतलब अनविलिंग थे, हेजिटेशन थी, भाई नहीं करना, अच्छा नहीं लग रहा उनको, थोड़ा हिचकिचा रहे थे। डेमो वर्ड का मतलब सेम वही होता है, रिलक्टेंट, अनविलिंग, कुछ आप करना नहीं चाहते और आपसे धक्के ही करवाया जाए, ठीक है। इंस्टेड ऑफ स्वीट टेस्ट, कुछ मिठाइयों की बजाय, इंस्टेड का मतलब होता है की बजाय, ऑप्शन देने का काम आता है, जैसे इंस्टेड ऑफ बुक्स, बुक्स की बजाय वो खेलने पसंद कर गया, या कुछ भी, इंस्टेड ऑफ बुक्स ही गेव मी मनी, उसने पैसे दे दिए, तो क्या है ये, इंस्टेड ऑफ स्वीट टेस्ट, स्वीट टेस्ट के बजाय शी एक्सपेक्टेड, उसने एक्सपेक्ट किया, इट वाज डैश लाइक एलम, तो कह रहे हैं स्वीट के बजाय उसने एक्सपेक्ट किया कि कुछ और ही मिलेगा उसको, एलम का मतलब सिंपल होता है फिटकरी, कड़वी होती है, तो लाइक लिख रखा है ना,
खुशबूदार का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, डलकेट का भी नहीं है, टीनेशियस का मतलब अलग होता है, डिटरमाइंड होता है, बिटर, बिटर कह सकते हो, स्वीट का उल्टा बिटर। इंस्टेड आ गया ना, इंस्टेड का उल्टा ही बोला ना, की बजाय स्वीट की बजाय कड़वा, तो वो तो एक्सपेक्ट कर रही थी ये कड़वा होगा एलम गिलर, इंस्टेड ऑफ स्वीट टेस्ट उसने एक्सपेक्ट किया था, शी एक्सपेक्टेड इट वॉज बिटर था, ठीक है, उसने क्या किया था, एक्सपेक्ट किया था स्वीट वगैरह होगा, बट क्या निकला, कड़वा निकला, लाइक एलम। चलो कड़वा की सेंस आ रही है, बिल्कुल बन रहा है, तो बिल्कुल रीडिंग स्किल से हो रहा है, कड़वा स्वीट इसकी बजाय। चलो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, कल हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में 226 से 250। ओके, आई होप यू हैव एंजॉयड द क्लास, थैंक्स।